क्रिप्टो करेंसी है क्या? बैक्ड बाय फिएट। आपका पैसा ही जाता है। जितने बड़े बड़े एक्सचेंज जैसे कौन ओन करता है? सबकी ओरिजिन चाइना है। क्रिप्टो करेंसी का जन्म सेंट्रलाइजेशन को तोड़ने के लिए आया था और इंडिया जैसे जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ना जानने वाले एंटरप्रेन्योर की संख्या 99% है। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो, सोचो समझो, दोनों आंख खोलो, अगर चार आंख और कहीं दो आंखें उसको भी खोलो और फिर इन्वेस्ट करो। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आज हमारे साथ हैं पीएम मिश्रा जी जो हैं फिनलॉ से। एंड आज हम बात करने वाले हैं इनके साथ क्रिप्टो करेंसीज को लेके। क्रिप्टो करेंसी मिलेनियल्स को, स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स को बहुत सारे डाउट हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके। वॉलेटिलिटी मार्केट में काफी ज्यादा है, प्राइस बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, अभी इन्वेस्ट कर देते हैं, शायद आगे चल के अच्छा प्रॉफिट होगा। बट कुछ लोग लुकिंग एट व्हाट गवर्नमेंट डिसीजंस, तो कुछ लोग इससे थोड़ा दूर भी रहना चाहते हैं। सो सर, हम अगर आपसे एकदम लेमैन सवाल, सबसे पहला सवाल पूछें जो एक यंग इन्वेस्टर के दिमाग में आता है, क्या ये समय क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए ठीक है या नहीं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब मुझे अगर ये पूछा जाए कि क्रिप्टो करेंसी खरीदने का टाइम सही है कि नहीं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते क्या? जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं है या नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं, ये एज बिकॉज फाइनेंस की बात आती है, पैसे की बात आती है, क्रिप्टो करेंसी है क्या? बैक्ड बाय फिएट। आपका पैसा ही जाता है। तो एक इनोवेशन है। बिना जाने अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, उस तरीके के लोगों को आउट ऑफ ग्रिड मैं बोलूंगा दूर रहिए, पहले जानिए फिर करिए। हाँ, अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है और वो ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनली, यही सही समय है कि इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि आगे बुल रन आ रहा है। ये दोनों तबकों को मैंने अलग कर दिया। अभी आपने बोला कि कोई ऐसा इन्वेस्टर जिसे पता ही नहीं क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो पहले वो जान ले। तो अगर मैं एज एन इन्वेस्टर, मैं वो मान लेती हूँ कि मैं वो इन्वेस्टर हूँ जिसे क्रिप्टो करेंसी का कुछ भी नहीं पता, सी भी नहीं पता। ठीक है, क्रिप्टो होती क्या है, बट मैंने अपने दोस्तों में, अपने कॉलेज में, ऑफिस में सुना है सब क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे 1 मिनट में क्रिप्टो करेंसी का समरी बता दीजिए, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? जब आप पूछते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी आया कैसे, वो जानना जरूरी है। 2008 से पहले, 99 से एक्चुअली क्रिप्टोग्राफी ऑलरेडी उससे पहले भी है, जो यूएस डिफेंस में हेल्प करती थी कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी इसके लिए आए कि बैंकिंग फेल्योर हुआ था। क्रिप्टो करेंसी का जन्म सेंट्रलाइजेशन को तोड़ने के लिए आया था कि सब आपके पास पैसा रहे। उसके बाद धीरे धीरे इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आए, जो लोग इन्वेस्ट करते रहे, उसमें इंटरेस्ट दिखाए। आज के डेट में इंटरनेशनली अगर सच में माना जाए क्रिप्टो करेंसी क्या है, मैं बोलूंगा क्रिप्टो करेंसी एक, अब मैं उसको डिजिटल करेंसी नहीं बोलूंगा, ये वर्चुअल एसेट है। इट इज अ वर्चुअल एसेट एंड इसमें बीच बहुत डिफरेंस है। डिजिटल एसेट एंड वर्चुअल एसेट। डिजिटल एसेट मीन्स हमारी सीबीडीसी को माना जा सकता है, जो पैसा आप ट्रांसफर करते उसको माना जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल एसेट है। ग्लोबली ये चीजें आप यूज कर सकते हैं और इसमें डिमांड और सप्लाई का गेम है। बट अगर आप इन्वेस्टर हो, ये भी जान के रखो, ये पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी बड़े इंस्टीट्यूशनल और बड़े इन्वेस्टर का खेल है। आपका पैसा, आज ए लॉयर मैं बोलूंगा, अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो, देख के लगाइए। डूबने का जितना आप सह सकते हो उतना इन्वेस्ट करो, लूज करने के लिए तैयार रहो। अगर ऐसा है तो कीजिए। हो सकता है आपका 5,000 आज के पिछले कुछ दिनों में आप देखिए 2020-21 में $65,000 हो गया था, तो आप फायदा ले लीजिए। तो ये तो कुछ ऐसा है कि आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो बर्बाद भी हो सकते हैं। तो उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितने आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट है, मैच्योर नहीं हुआ है इंडस्ट्री। ये मेरा मानना है। ये मुझे क्रिप्टो करेंसी का जितना समझ है, ग्लोबली हम 2014 से हैं, इतना ही समझ है कि आप देख के ही इन्वेस्ट कीजिए। जानकारी नहीं, विपदा जरूर आएगी और पैसा डूबेगा। और इंडिया जैसे जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ना जानने वाले एंटरप्रेन्योर की संख्या 99% है। वहां पर सारे के सारे डुप्लीकेट एडवाइजर से लेके, लॉयर से लेके, क्या क्या नहीं है। और एमएलएम जो चल रहा है वहां पर, सिर्फ एमएलएम में क्रिप्टो करेंसी चल रहा है।
ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मतलब जितने भी लोगों से मैंने पर्सनली अपने एज ग्रुप के एंड काफी यंग लोग से बात करी है, सब कहते हैं नहीं क्रिप्टो इज इन ट्रेंड, क्रिप्टो बड़ा ट्रेंडी है, सब ले रहे हैं, हम भी ले लेते हैं। मतलब एक टाइम जिया आया था जब म्यूचुअल फंड का दौर आया था, हर कोई म्यूचुअल फंड लेने भाग रहा था, तो आई थिंक अब हर कोई क्रिप्टो लेने भाग रहा है। पर्सनली भी मैं ऐसा कहना चाहूंगी, बिकॉज मैंने भी थोड़ा कुछ साल पहले क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, तो मेरे आप मान लो 10,000 रुपए मेरे गिर गिरा के 800 रुपए रह गए थे। तो उस दिन के बाद से तो भाई मैंने हाथ जोड़ दिए कि अब मुझे तो इधर नहीं जाना, ऊपर से दूसरे म्यूचुअल फंड्स में और पैसे डाले कि चलो यहाँ का लॉस कहीं और कवर हो जाए। तो इसके बाद हमारे एक बिगिनर जो हमारा इन्वेस्टर है उसका ये भी आपसे सवाल ये हो सकता है कि इंडिया के अंदर हमने पिछले एक साल के अंदर देखा है कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर सख्ती बढ़ती चली गई। पहले इन्होंने कहा कि हम थोड़ा टैक्स लगाएंगे, उसके ऊपर बाद इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। फिर आरबीआई गवर्नर की स्टेटमेंट्स आई कि क्रिप्टो करेंसी को तो जितना जल्दी हो प्रोहिबिट कर देना चाहिए। ये आप कह सकते हैं कि काला बाजारी में काम पैसा लगता है, मनी लॉन्ड्रिंग में इसका पैसा लगता है। तो एज एन इन्वेस्टर अगर कोई फेयर प्रैक्टिसेस के अंदर अपना पैसा लगाना चाहे, तो डू यू थिंक क्रिप्टो करेंसी इज राइट फॉर हिम और हर? मतलब क्रिप्टो करेंसी का बेसिकली पैसा से क्या ही हो सकता है? मतलब व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी का पैसा? रग पुल हुआ तो जीरो हो सकता है। आज के डेट में जितने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सारे डिफाई बेस्ड है, डिसेंट्रलाइजेशन के बेस्ड है। ये कोई ऐसा नहीं कि पहले आईसीओ चलता था, आईईओ चल रहा था, अभी चल रहा है आईडीओ। आईडीओ मतलब एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम जिसका कोई ओनर नहीं है। समझा कीजिए, अगर वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से पैसा आपका जो बेस जो सिक्योरिटी देके वो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, अगर टेक्निकली वो सिक्योरिटी निकाल दिया जाए तो वो करेंसी जो डिजिटल एसेट जो वर्चुअल एसेट लेके आ रहे हैं उसकी वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगी। और कुछ एग्जाम्पल, मैं ब्रांड का नाम नहीं बताना चाहते, वो बड़े बड़े हैं, आप भी जानते हो। बहुत सारे लोग कोई डॉजी कॉइन में लगाता है, ब्ला 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 कॉइन, बहुत सारे कॉइन्स है जो कि डिसेंट्रलाइज डिफाई प्रोजेक्ट है। और वो तो सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप पैसा लगा रहे हो। आप उस तरीके के प्रोजेक्ट में लगाइए, जैसे कि बहुत सारे टोकन अभी आ रहे हैं, रियल एस्टेट बैक टोकन, सिक्योरिटी टोकन आर देयर, रियल एस्टेट टोकन आर देयर, जिसमें कुछ चीजें डॉक्यूमेंटेड है, कोई चीजें बैकअप है। और आप पैसा लगाने से पहले वो देखना बड़ा जरूरी है कि किस प्रोजेक्ट के ऊपर आप पैसा लगा रहे हो। अदरवाइज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनका कोई बेस नहीं रहता, एक व्हाइट पेपर सेल कर देते हैं वो, उसके ऊपर इंडिया में तो 4-5 गोरों को पकड़ते हैं, उनका फोटो लगा लेते हैं, व्हाइट पेपर लगा के लोगों को गांव में जाके पैसा उठाते हैं बिटकॉइन के नाम पे। और बिटकॉइन के साथ उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, वो सिटकॉइन है। ठीक है। सो अभी इन्वेस्टर, मैं तो बोलूंगा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके बहुत लोग मेरे सामने मिलियनर बने हैं, बिलियनर बने हैं, लेकिन उनको फाइनेंस पता है, उनको वो ट्रेंड फॉलो करते हैं। अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड में फिक्स डिपॉजिट में लगा रहे हो, मेरा कहना वही है, उसी में लगाइए, सबसे बेहतर और सेफ है। जानकारी के बिना यहां पर एक्सीडेंट तो पक्का ही है और पैसा जाना 100% श्योर है। और मैं इसकी नेगेटिविटी इसके लिए बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरे सामने मैंने देखा हुआ है, जिस बंदे के पास 5 से 10 हजार रुपया नहीं था, आज के डेट में वो कुछ करोड़ों का मालिक है, ट्रेडिंग करते करते क्रिप्टो में। बियर रन में ट्रेडिंग करता है, बुल रन में बैठ जाता है। बियर में जब मार्केट सब सो रहे हैं, बोला अरे क्रिप्टो विंटर है, क्रिप्टो विंटर है, वो उसी में कमाता है। तो वो तो उसकी ट्रेडिंग स्किल और बुद्धिमानी है। ये है मेरा कहना। तो अभी आपको क्या लगता है, जैसे अभी आपने बोला कि क्रिप्टो विंटर है, तो क्या ये क्रिप्टो विंटर चल रहा है या फिर अभी बुल ट्रेडिंग वाला सेशन तो नहीं लग रहा है वैसे? बुल बुल रन जस्ट शुरू हुआ है अभी। अभी ये पहला और एक झटका लगेगा, फिर उसके बाद जाएगा। फिर वो तो उसका एक ट्रेंड है पूरा, आगे ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, क्योंकि जब नीचे नहीं आएगा तो लोग पैसा नहीं कमाएंगे जो बल्क इन्वेस्टर है। जब बुल रन होता है तो छोटे इन्वेस्टर थोड़े कमा लेते हैं और नए नए बिलियनर पैदा होते हैं। ये एक ट्रेंड है, एंड दिस इज नॉट अबाउट क्रिप्टो, इट्स ऑल अबाउट एवरीवन। आप इक्विटी मार्केट को चली जाइए, सेम चीजें हैं। चंद लोग हैं, 5% लोग पूरे मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, ये सच्चाई है ग्लोबल लेवल में। आप उसको अगर डीप जाओगे, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको सिर्फ मेरा ये कहना, अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो, सोचो समझो, दोनों आंख खोलो, अगर 4 आंख और कहीं 2 आंखें उसको भी खोलो और फिर इन्वेस्ट करो। नहीं तो आप लूज करोगे। और जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करो। मैं आपको दिखाऊंगा, इंडिया में एक प्रोजेक्ट है, इंडिया का मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग एक टेक्नोलॉजी बेस्ड के ऊपर, इथेरियम में गैस फी के ऊपर एक कंसेप्ट लेके आए। आज के डेट में
मेरा मानना है कि इंडिया के वो नंबर वन यूनिकॉर्न है और ग्लोबली उनको बहुत रेस्पेक्ट मिलता है। कुछ आईआईटी के बंदे हैं, वो इधर ही दुबई में आज जाके बैठ गए हैं क्योंकि कुछ स्कोप वहां पर इंडिया में दिखा नहीं। बट आज के डेट में मुझे लगता है इंडिया में स्कोप शुरू हो चुका है। जब गवर्नमेंट आपको टैक्स लगा रही है, गवर्नमेंट लॉ एनफोर्समेंट के लिए रूल बना रही है, मतलब क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने जा रही है। मैं तो मानूं 40% एक्सेप्ट कर चुका है और 60% की बात है जब रेगुलेशन आएगा, नथिंग एल्स। लेकिन कुछ टाइम पहले तो हमने स्टेटमेंट सुनी थी, आरबीआई गवर्नर ने कहा था इसे प्रोहिबिट कर दो, ये इलीगल ट्रेड है, ये टेररिज्म को फंड करता है। देखिए, ये आरबीआई गवर्नर जो है वो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है। हर कंट्री के सेंट्रल बैंक गवर्नर आपके कंपटीटर तो आपको बोलेंगे। अब क्रिप्टो करेंसी आया था बैंकिंग सिस्टम हटाने के लिए, ठीक है, ये सच्चाई है। तो उसके ऑपोजिट में वो सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम है, वो अपनी रेट फिक्स करते हैं, अपनी सारी चीजें करते हैं। वो तो नेगेटिव बोलेंगे, उससे कुछ नहीं है। पूरे वर्ल्ड चलता है लोगों से। सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक है, वो बोलेगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर रहे हैं। और रही बात टेररिज्म और ये सारी चीजों की, ये क्यों करेगा कोई क्रिप्टो करेंसी में? अगर जो करेगा, मैं 100% बताता हूं, वो बहुत बड़ा गधा होगा। क्यों? उसकी पूरी ट्रैकिंग होगी ब्लॉकचेन में। ये जो कैश की डीलिंग है, सारी चीजें कैश में होती है, गोल्ड में होती है। बंद कर दो कैश, बंद कर दो गोल्ड, मत चलाओ, टेररिज्म होगी। तो ये तो ऐसी बातें तो गलत चीजें हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई भी चीज आप बताओ, इंटरनेट के ऊपर अगर कोई चीज है, क्या वो चीज को आप छुपा सकते हो? नहीं छुपा सकते हो, ट्रैकिंग होगी। ये सिंपल चीजें। तो लोग बोलते हैं होती है, मुझे तो नहीं लगता। अगर गवर्नमेंट चाहे, यूएस का एग्जांपल लो, एफबीआई घर तक पहुंच जाती है, आईआरएस घर तक पहुंच जाती है। हम नहीं पहुंच सकते? हम इंडिया में तो बहुत कैपेबल लोग हैं, हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। हाँ, हमें डर है कहीं हम मिस यूटिलाइज ना हो जाए। उसके लिए तो गवर्नमेंट है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनका काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे गलत जो कर रहे हैं। सर तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वही आम निवेशकों के जो सवाल हैं, जो हमारी लिस्ट बनी हुई है। बहुत सारी ऐसी हमने क्रिप्टो की फर्म्स देखी हैं, कुछ में तो थोड़ा उनका खुद का ही इंटरनल सीन हो गया। बाकी अगर हम्म। किसी इन्वेस्टर को शुरुआत करनी है तो क्या रिलायबल सोर्सेज हैं, मतलब कहाँ से वो शुरुआत कर सकते हैं, कितने रुपए से किसी बिगिनर को शुरुआत करनी चाहिए क्रिप्टो में? क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट की बात करें, मैं एज ए लॉयर, मैं तो हूं नहीं वेल्थ एडवाइजर, बट एज ए लॉयर जितना मैं प्रोजेक्ट को देख रहा हूं, देखता हूं और मार्केट को देखता हूं, मेरा नॉलेज ये बोलता है कि आप, अगर आपके पास $100 या ₹100 है इन्वेस्ट करने के लिए, आप उसमें से सिर्फ 3 से 5% इसके ऊपर लगाइए। और लगाने के लिए जो पुराने चीजें हैं, जो बहुत दिनों हो गया, बिटकॉइन और इथेरियम प्रूवन है, उनके ऊपर आप लगा सकते हैं। स्पॉट में ट्रेड कीजिए, फ्यूचर में, मार्जिन में, ऑप्शंस में, अलग कोई नए चीज में मत जाइए। आप उसमें जब आप इन्वेस्ट करें और हर दिन 1 घंटा क्रिप्टो के न्यूज पढ़िए क्या चल रहा है, क्योंकि पूरी न्यूज बेस्ड इंडस्ट्री है। चाहे वो इक्विटी हो, क्रिप्टो हो, या और भी कोई वेल्थ चीजें हो जो मार्केट के ऊपर चलती हैं, वो मार्केट को स्टडी करेंगे तब तब आपका अच्छा होगा। अदरवाइज आप सिर्फ खरीदिए, लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए, सेल कीजिए, तब वो बिटकॉइन और इथेरियम है। इथेरियम एंटरप्राइज वर्जन है, जो कि एट द एंड ऑफ द डे 99% ऑफ द प्रोजेक्ट अक्रॉस द ग्लोब बेस्ड ऑन इथेरियम। हाइपर लेजर के ऊपर ही सब होता है, उन्हीं के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होता है। कितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप पकड़ लीजिए, चेन उन्हीं का ही है बेस। उसके बाद बिटकॉइन। बिटकॉइन सारे बड़े बड़े लोग होल्ड किए हुए हैं। कुछ लोग उसको बबल बोलते हैं, कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं। बट मैं बोलूं, अगर मैं आज के डेट में बोलूं गोल्ड क्या है, गोल्ड, मैं नहीं पहनता गोल्ड, तो वो भी बबल हो जाएगा। वो एक फिजिकल सेप है और टेक्नोलॉजिकल सेप है। क्योंकि आज तो आप कुछ दिनों के बाद यू विल नॉट फाइंड नोट्स, यू विल फाइंड डिजिटल नोट्स। सो क्या आप बोलोगे कि भाई ये तो कुछ नहीं है, ये तो फिजिकल नहीं है? नहीं होगा ना। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली आप शुरू कीजिए बिटकॉइन और इथेरियम में, सीखिए, समझिए, क्योंकि यही दोनों रिलायबल चीजें जिसके ऊपर पूरी क्रिप्टो की दुनिया बसी हुई है। नया एडवेंचर मत कीजिए, वो तकलीफ दे सकता है। सर आपने जैसे बताया कि बड़े बड़े लोगों ने होल्ड कर रखा है, तो मतलब कितनी कंसंट्रेशन होगी जो ये बड़े लोगों के पास है बिटकॉइन और इथेरियम की होगी लगभग? वो वो तो आज के डेट में जो रिपोर्ट्स बताती हैं, पूरे मिनिमम होल्डिंग जो है, होल्डर्स हैं बिटकॉइन की, बिटकॉइन के होल्डर्स मोर देन 25% है। 100% अगर है सर्कुलेशन में, 25% होल्डर्स रखे हुए हैं, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं।
और दुनिया के सब लोग जानते हैं कि होल्डर्स हैं जो मैनिपुलेट करते हैं, वही बियर रन लाते हैं, वही बुल रन लाते हैं। नॉर्मल इन्वेस्टर उसमें रोल प्ले नहीं कर पाता है अभी तक। क्यों? पूरे गवर्नमेंट और सेंट्रलाइज्ड एजेंसी से बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं। नॉर्मल इमेच्योर इन्वेस्टर के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट सोच रही है कि आप जानते हैं, अगर आप इंडिया में हैं, हर दिन शायद मुझे लगता है कुछ हजारों करोड़ों का घपला होता होगा फॉरेक्स और क्रिप्टो के नाम पे। ठीक है, तो उस तरीके से गवर्नमेंट तो सेंसिटिव होगी, प्रोटेक्ट करना चाहेगी, जिसके वजह से बिटकॉइन के पास नॉर्मल इन्वेस्टर, जो छोटे इन्वेस्टर नहीं आ पाए, इतने ज्यादा नहीं आ पाए जितने आने चाहिए। तो होल्डर्स अपना रोल प्ले करते हैं, बियर और बुल मार्केट वही लाते हैं। अब देखो, बैंक बंद हो रहे हैं, बिटकॉइन बढ़ रहा है। बाकी आपको समझना जरूरी है कि कैसे क्या होता है। बैंक किसने बंद किया, बिटकॉइन किसने बढ़ाया, और बैंक बंद करने की कैपेसिटी क्या हम नॉर्मल लोगों में है? नहीं है। सो आप सोचो, स्विस क्रेडिट, क्रेडिट स्विस का कोई मतलब, इज सच ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। अब इतने बड़े बड़े बैंक्स बंद हो जा रहे हैं, और जैसे ही बंद हो रहे हैं उसके 5 दिन बाद बुल रन शुरू होता है क्रिप्टो का। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स। होल्डर्स आर देयर मोर देन 25%, एज पर रिपोर्ट 25% से ज्यादा होल्डिंग है बिटकॉइन में। और अगर देखा जाए कंट्रीज कैश में भी, तो कैश में भी होल्डिंग की संख्या देखेंगे तो वो 60% होगा। होल्डर्स आर 60%। या सी कंट्रीज में सबसे ज्यादा ये बिटकॉइन या क्रिप्टो की वोटिंग, मतलब आई थिंक ये वेस्टर्न कंट्रीज में वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में नॉर्मल इन्वेस्टर्स, इंडिया इंडिया में हैं, ऐसे नहीं नहीं है, हैं जिनके पास, आप डिमोनेटाइजेशन के बाद अगर देखेंगे होर्डिंग बहुत शुरू हुई थी, ऐसे नहीं, बहुत सारे बिटकॉइन लोगों ने रखा हुआ था। बट वो तो बहुत आसान है उन लोगों को रखना, कोल्ड वॉलेट कहीं पे भी रखें, उसके अंदर रखें, आउट ऑफ कंट्री रखें, ट्रैक ही नहीं हो सकता, उसमें थोड़ी कोई चिप लगा है। सो डेफिनेटली होल्डर्स हैं, बट इंडिया में इतने बड़े बड़े होल्डर्स नहीं है जितने बाहर है, नॉर्मली बाहर के कंट्री में है बड़े होल्डर्स। China is one of the first, I think so. That's how exactly. Yeah, yeah. They control the crypto market. सबको लगता है Who कि ये यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज की Unite, चाइना। यूनाइटेड स्टेट एक ब्रांड है, कुछ नहीं। यूनाइटेड स्टेट एक बड़ा नाम है, बट देखा जाए सारे, आप बाइनेंस का ओन कौन करता है? बाइनेंस आप समझिए, बिटफिनिक्स कौन ओन करता है, कुकॉइन कौन ओन करता है, जितने बड़े बड़े एक्सचेंजेस है कौन ओन करता है? उनके पास इतने नेटवर्क कहां से आ जाते हैं? सबकी ओरिजिन चाइना है। और आज भी माना जाता है सबसे ज्यादा माइनिंग चीजें बंद करने के बाद भी, अभी चाइना माइनिंग को नहीं देती, अलाउ नहीं करती, फिर भी सारे चाइनीज के अगर देखे जाए बिटकॉइन की होल्डिंग, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है। एंड दे आर मे बी फ्यू ऑफ देम आर अमेरिकन origin Chinese, but they are Chinese. At the end of the day, they have connections. Indians doesn't have. So है, इन्वेस्टर्स हैं, बट किसी के पास 2000, 1000, 500, 5000 बिटकॉइन होंगे, बट इंडियंस के पास उतने नहीं है, वो सब नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। सर अगर जैसे कोई अभी स्मॉल इन्वेस्टर, स्मॉल मतलब मैं बहुत छोटा भी नहीं कहूंगी, 100, 500 हजार भी नहीं, मतलब मान लो किसी को 10, 20 हजार थोड़ा ठीक ठाक अमाउंट लगाना है, तो क्या बिटकॉइन और इथेरियम या ऐसी बड़ी ब्रांड्स में लगाना मतलब क्या ही, बिकॉज यू विल गेट ओनली 0.00 समथिंग परसेंट ऑफ बिटकॉइन या इथेरियम, या फिर वो छोटे कॉइन्स। छोटे कॉइन्स में तो मैं 100% बोलूंगा, छोटे कॉइन्स की कोई माँ बाप नहीं रहती। वो छोटे कॉइन होते हैं, उनके पीछे भी बड़े छोटे छोटे ही कॉइन होते हैं। वो उनके ऊपर कोई भरोसा करना सही नहीं है। बेहतर है, चाहे ग्रोथ है बिटकॉइन में, आप छोटे थोड़ा सा रखिए। लोग क्यों खरीद रहे हैं डॉज कॉइन और जितने सारे मीम कॉइन है? पता है क्यों? मीम कॉइन में $100 दे दो, 1 मिलियन कॉइन, 50,000 कॉइन, उनको अच्छा लगता है। बट उनको ये समझ में नहीं आता, जब आप विड्रॉ करने के लिए जाओगे पता चलेगा आपका विड्रॉ नहीं होता है बहुत जगह पे। सो बट लोगों का साइकोलॉजी है, और वो लोगों के साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं और पैसा कलेक्ट करते हैं। तो रही बात बिटकॉइन की, वो एक रियलिस्टिक थिंग है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों के पास वो है कि इतने जल्दी उसको डूबने नहीं देंगे। सो आपकी ग्रोथ हो सकता है स्लो हो, बट मुझे नहीं लगता $5,000, $10,000, $20,000, एक $10 में जो शुरू हुआ था, $5 में या उससे नीचे, आज के डेट में वो $65,000 क्रॉस करके आई हुई है। सो it's not a bad investment at all if it is Bitcoin and Ethereum. I would not suggest to go for
any other coin or token until unless you understand or know what is technology and क्या उस टेक्नोलॉजी के लिए वो चीजें आगे बढ़ जाएंगे. अगर कुछ समझ नहीं है मत डालिए. फिर आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए. आप 24x7 बैठे हुए हैं, स्पॉट खेल रहे हो तो खेलो, प्रॉफिट कमा लो. अब घुसाओ 2 घंटा 3 घंटा बढ़ा मार्केट, सेल मारो और देन जस्ट टेक इट आउट. डोंट बी देयर, क्योंकि जब पैसा कोई लगाता है मार्केट में पता चलता है कि उधर ही खेलता रहता है और फाइनली लॉस करके ही निकलता है. सो दैट्स नॉट ए गुड आइडिया. सर क्रिप्टो की तो वीसी फंडिंग भी काफी अगर इंडिया में देखें तो काफी कम हो गई, मतलब कम 80% के हिसाब से कम हो गई है. क्रिप्टो वीसी जो रहते हैं वो दो तरीके के रहते हैं. एक रहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वीसी, एक रहते हैं सेंट्रलाइज्ड वीसी. सेंट्रलाइज्ड वीसी जब आपके पास आते हैं वो आपकी कंपनी की इक्विटी के पीछे पड़ते हैं और टोकन होल्डिंग के पीछे पड़ते हैं. डिसेंट्रलाइज्ड वीसी अपने इन्वेस्टर्स को लेके आते हैं, उनके पास इन्वेस्टर्स होते हैं, सो वो उसके जरिए लेते हैं. रही बात इंडिया की बातें, इंडिया में सच बताएं कि इंडिया में 99% जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं वर्दी नहीं है उनके ऊपर कोई लगाए पैसा. सो क्यों लगाए? कोई इनोवेशन नहीं है. हम हमेशा से आईटी इंडस्ट्री में भी बहुत कॉपी करते हैं, हम कॉपी कैट हैं, और क्रिप्टो में भी हमने वही किया. अगर कोई इनोवेशन करते हैं, इनोवेटर जितने अच्छे हैं उनके पास बहुत पैसे हैं. आज के डेट में भी फंडिंग है. दे आर, सम ऑफ देम आर आउटसाइड राइट नाउ, सम ऑफ देम आर क्लाइंट्स एज वेल. दे आर वेरी गुड टेक्नोक्रेट्स. उनकी बैकग्राउंड देखोगे वो अच्छे हैं तो उनको फंडिंग है. जो बुरे हैं जिनका कुछ नहीं है, जस्ट एक व्हाइट पेपर बना के 10-12 लोगों को लेके मार्केटिंग कर रहे हैं और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी, दैट इज डिफरेंट. उनको तो क्रिप्टो वीसी आएंगे तो रुकेंगे नहीं, और क्यों इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के. तो सर एक बात बताइए, जैसे इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, तो अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो मतलब वो कौन सी ऐसी 2-3 चीजें हैं जिससे एक यंग, एक बिगिनर को पक्का सावधान ही रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्रिप्टो एक्सचेंज भी इन्वेस्टर को फूल करने में अपनी पूरी कोशिश कर बैठती है. क्रिप्टो एक्सचेंजेस अलग अलग तरीके के, सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, पीयर टू पीयर है. और हमारे इंडिया में जो आज के डेट में रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर मुझे पूछा जाए कि मैं एक्सचेंज शुरू करना, कोई आता है मुझे पूछता है मैं क्रिप्टो एक्सचेंज शुरू करना चाहता हूं, मैं बोलता हूं बी रेडी फॉर स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस एंड एनी टाइम any enforcement agency can get into your door. Reason? Definitely, government is not clear about it. Number one. Number two, about the technology, safety, anti-money laundering policies, FEMA, there are a lot of questioners. If you are trying to run one centralized exchange in India, आपको दिक्कत नंबर 1, आप लिक्विडिटी कहां से लाओगे? बाहर आप $1000 भेज के दिखाओ मुझे. सच बताएं, हम लॉयर्स हैं, आज भी बैंक के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं. मेरे खुद की कंपनी के शेयर मैं दूसरे कंट्री में ट्रांसफर करने के लिए बैंक में हाथ जोड़ रहा हूं, कर लो. है? तो उस जगह पे अगर कोई क्रिप्टो एक्सचेंज चला रहा है जिसको आरबीआई सपोर्ट नहीं करती, क्या आप पैसे बाहर भेज सकते हो? नहीं. क्या भेजोगे? यूएसडीटी. यूएसडीटी जैसे ही सेल करोगे, यूएसडीटी जैसे ही भेजोगे, वो फेमा के अंडर आता है. सो देयर आर लॉट ऑफ लीगल कॉम्प्लिकेशंस इन इंडिया टू स्टार्ट क्रिप्टो एक्सचेंज. फर्स्ट, नंबर 1, फर्स्ट स्टडी देन स्टार्ट. नंबर 2, व्हेन यू स्टार्ट, लेट्स से यू स्टार्ट, अभी जो हमारे यंग जनरेशन है उनको फ्यूचर की पड़ी नहीं है. दे आर रेडी टू लिव इन नाउ. वो बोलते हैं हम कर लेंगे, हम तो स्टार्टअप करेंगे, स्टार्टअप का जमाना है. सो वो क्या करेंगे? खोल देंगे. खोलने के बाद पहला है कि आप फिर कस्टमर साइड से क्या चैलेंजेस आता है. कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए व्हाट दे नीड, चाहिए कुछ चीजें उनको जो अच्छा लगे. ये लोग, कुछ लोग तो एसआईपी चला बैठे थे, क्रिप्टो टोकन में एसआईपी चलाते थे, मैं नाम नहीं लूंगा. और कुछ लोग दिन $100 करो माम को, $100, ₹100 की ट्रेडिंग करा के देंगे. पता नहीं हाउ एग्जैक्टली इट इज, गैस भी कहां से मैनेज करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट मनी पुलिंग थॉट प्रोसेस एज पर एज क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर कंसर्न. उसके बाद आता है उसकी कंप्लायंसेस. आज के डेट में जैसे गेजेट आया हुआ है, आप क्या बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरह आप कर सकते हैं कंप्लायंस? एंड डू यू हैव मनी टू स्पेंड ऑन दैट compliances? So there are a lot of things. It's not safety and security in case of technology, law, and banking transactions are challenges in India. If you are a startup, you would like to start an exchange in India, I would say you must have good amount of money, good amount of resistance. आपके दिमाग में बहुत ज्यादा ताकत होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, और रेडी हो कि कल के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपका नॉक करेगा डोर. सो इट्स ए चैलेंज, but still then if you want to take the challenge,
we'll be the first person to help you. We don't mind to be there with you, but it's not easy. Be very honest. राइट। इन दी एंड सर, हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि अगर हम अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या लगता है कि अभी मतलब आने वाली, जैसे आपने कहा बुल रन का एक और पीरियड आने वाला है, तो इसमें बिटकॉइन और इथेरियम का आपको टारगेट क्या लगता है, मतलब वेयर कैन इट गो मैक्सिमम? देखिए, बिटकॉइन इस बार की जो बहुत सारे जो लोग हैं जो इसके ऊपर ट्रेड करते हैं, उनके साथ हम बातें करते हैं, काफी सारे बड़े एक्सचेंजेस ग्लोबली हमारे क्लाइंट्स हैं फॉर्चुनेटली। सो उनकी बातें माने तो बोलते हैं इस बार तो $1 लाख तक जाएगी, $100,000 उनका टारगेट है। मैंने बोला अच्छा है, आप फिर अब बाद में काम करना मेरे यूरोपियन कंपनी में, सिर्फ बिटकॉइन में ही देना फीस, वी विल हेल्प यू आउट। सो क्वेश्चन है, इस बार बुल रन डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। अब शुरू एग्जैक्टली नहीं हुई है, पर दस्तक दे चुकी है। पीपल कैन वेट अप टू जुलाई वेयर दे कैन सी, क्योंकि और एक बार खराब टाइम आएगा। आज देखें तो इथेरियम शायद 2000 क्रॉस कर चुका है ऑलमोस्ट। सो इथेरियम भी पीछे पीछे भागेगा, और इथेरियम का बुल रन ज्यादा स्ट्रांग होगा कंपेयर टू बिटकॉइन। बिटकॉइन बहुत ज्यादा जल्दी नीचे भी आ सकता है, बट इथेरियम नहीं आएगी, क्योंकि इथेरियम के पीछे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन्होंने बहुत अच्छा खासा किया हुआ है। So they're spreading their legs everywhere across the globe and in a very good manner. So you need to know how exactly things play around. आप थोड़ा इथेरियम के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा। बिटकॉइन जो है वो एक इमोशन है, जिनके पास बिटकॉइन है वो बड़ा इमोशनल चीजें हैं, उनको उसके खिलाफ मैं कभी बोलता नहीं हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ चलो करो। बट यार बिटकॉइन अभी बुल रन शुरू हो रहा है, और काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट अभी आएंगे। 2023 will be 2023-24. I'm 100% sure India will play a big role in it. इंडिया में रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2025 तक लेके आएगी क्रिप्टो में, और सबसे बड़ा प्लेयर क्रिप्टो में इंडिया बन सकता है, जितना पोटेंशियल। एंड लुकिंग एट द वे आवर गवर्नमेंट इज राइट नाउ, इट्स सो they are more street smart than any other government right at this moment. So we're doing well across the globe. So hopefully हम कुछ अच्छा लेके आएंगे, और इंडिया लीड करेगा वे, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टर क्रिप्टो में हमारे देश में है। पैसा खराब हो जाता है उनका, बट इन्वेस्टर हमारे देश में ही है सबसे ज्यादा। बिल्कुल, आपने बोला कि सबसे ज्यादा है, तो मतलब इसकी कोई परसेंटेज है कि कितने परसेंट इन्वेस्टर्स हैं? आज के डेट में सिर्फ इतना जानना है कि ग्लोबल रैंक में हम सच बताएं तो एज एन इन्वेस्टर्स, नंबर ऑफ इन्वेस्टर देखा जाए तो वी आर नंबर 1। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, नॉट हाउ मच, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, हम नंबर 1 पे ही चलते हैं। देन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना को काउंट मत कीजिए, चाइना अपना स्टैटिस्टिक्स नहीं बताता। हाँ, तो मतलब उसको हटा के माइनस हटा के वर्ल्ड जितने माइनस कंट्री हैं, हाँ, और हम सिर्फ इंडिया में नहीं है, जो इंडिया के बाहर भी जितने इंडियंस हैं, दे ऑल्सो पुट लॉट ऑफ मनी इन क्रिप्टो। सो वी आर ए गुड नंबर एज फार एज क्रिप्टो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आर कंसर्न। प्रोजेक्ट वाइज हमारे पास बच्चे जो हमारे उधर के हैं, यंग बच्चे, आपको मैं तो कभी कभी देखता हूं सारे बड़े प्रोजेक्ट जिसके ऊपर लोग पैसा लगाते हैं, मोस्टली उनमें टेक्नोक्रेट हमारे बच्चे ही होते हैं। दोज आर फ्रॉम इंडिया, they are there in US or they are there in Europe. You know that FTX scam, if you heard about FTX. आप सेकंड पैडल कौन था? इंडियन ही था, उसको सब पता था। अब खैर वो बहुत दिनों तक जेल में रहेगा, बट he was the second paddle, he was one of the technocrat. क्या पता उसको कैसे फंसाया गया है। बट इंडियंस आर बेसिकली गुड इन टेक्नोलॉजी, एंड सिर्फ अगर गवर्नमेंट और थोड़ा हेल्प करे और उसको रेगुलेट कर ले इंडिया में, ये छोटे छोटे बहुत देश हैं, सब रेगुलेट कर रहे हैं, और हम कर सकते हैं। वी कैन डू एंड वी हैव टू डू, अदरवाइज हमारे लोग दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर, एंड विल लूज द रेवेन्यू। आई विश कि इंडियन गवर्नमेंट इसको सुने और करे कुछ। हाँ, तो हम ये भी मान के चल सकते हैं कि आने वाले टाइम में जिस तरह आप कह रहे हो कि हमारे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इतने हैं एंड टैक्सेस भी बढ़ेंगे, तो ऑफ कोर्स दिस क्रिप्टो विल आल्सो कंट्रीब्यूट अ लॉट इन आवर जीडीपी इन नेक्स्ट 4-5 years. व्हाट डू यू थिंक? This year itself, फाइल हो जाए सब पर्सनल, गवर्नमेंट विल रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ क्रिप्टो इन आवर कंट्री। 101% बहुत सारे लोग इस बार फाइल किए हुए हैं, और जो नहीं किए हैं
वो कर भी देंगे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि डर तो पैदा हो ही चुका है ईडी से एंड अलग एनफोर्समेंट एजेंसी में, विच इज गुड फॉर द कंट्री, कि वो टैक्स फाइल करें। टैक्स फाइल करेंगे, एक बार रेगुलेट हो जाएगा, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30% ब्रैकेट को कंटिन्यू करेगी फॉर श्योर। ये जस्ट अभी 30% दिया गया टू सी कि लोग कितने डेस्परेट हैं जो 30% देने के लिए तैयार हो गए। बट 30% नीचे आएगा और गवर्नमेंट हेल्प करेगी इस इंडस्ट्री को फॉर श्योर 101%। और क्या पता गिफ्ट सिटी के जैसे आपके नोएडा गुड़गांव से लेके गुजरात तक क्रिप्टो सिटी खुल जाए। You never know. Yeah, it's there. This I have full faith on this government. वो कर देगी, वो बोल के कर देती है। Well, thank you so much sir for such an insightful session. I wish कि हम ये सेशन थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, but definitely we will do this again. एंड हमें काफी सारी एज अ बिगिनर इन्वेस्टर अगर कोई देखेगा तो उसे काफी सारी इंसाइट्स मिली, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल सेशन टुडे एंड वी थैंक यू एंड होप टू सी यू सून अगेन। एंड आपकी सलाह पे हम थोड़ा क्रिप्टो की ओर फिर से हम थोड़ी नजर डालने की कोशिश करेंगे। It's the future for sure. 101% it's the future. Right. Yeah. Thank you. Hope to see you soon. Thank you from Paisa Live.